321वां राशन वंड समागम प्रभु की अपार किरपा के नाल ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण च बड़ी धूमधाम से शरधा के नाल मनाया गया। अज के इस समागम के विच परम पूजनीय पुजारी राज नारायण शुक्ला जी ने पूजा अर्चना करवाई। अज के समागम की देख रेख कर रहे सन इस संस्था के प्रधान प्रवीण बजाज जी, महामंत्री रमेश कुंबर जी। अज के इस समागम से विशेष तौर पर रीतू जौहर जी ते भाविक जग्गी ने हरिनाम संकीर्तन किया ते उन्हां दे नाल मोनिका भल्ला जी ने साथ दिता। अज के इस विशेष कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सन श्री दर्शन लाल बवेजा जी, जिहड़े कि इस संस्था के सीनियर वाइस चेयरमैन ने। इस मौके पर विशेष तौर पर 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन समग्री वंडी गई ते नाल ही उन्हां दे बच्चों को स्कूल बैग भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अज के राशन वंड समागम की विशेष गल रही कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा चों सैकेंड पोजीशन प्राप्त करने वाली कुमारी अलीशा शर्मा ने अज के कार्यक्रम की दिव्य ज्योति ज्ञान स्थल मंदिर के आए हुए मेहमानों के नाल मिल के प्रचंड की थी। ज्ञान स्थल मंदिर के इस समाज सेवा के काम च विशेष तौर पर दुर्गा माता मंदिर तो श्री वरिंदर मित्तल जी, जोड़े कि सीनियर वाइस चेयरमैन सन, उन्होंने आके माँ दुर्गा की चुनरी प्रधान प्रवीण बजाज जी को भेंट की। इस समागम च विशेष तौर पर करनाल तो आर्कीटैक्ट श्रीमती गुरिंदर कौर जी, प्रसिद्ध समाज सेवक श्री गुलशन कवत्रा जी, श्रीमती निर्मल कवत्रा जी ते पलक कवत्रा ने अपना योगदान दिता। अज के इस राशन वंड समागम से विशेष तौर पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा चो फर्स्ट पोजीशन लैन वाली कुमारी अदिति और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा चो पंजाब के सैकेंड पोजीशन हासिल करने वाली कुमारी अलीशा शर्मा को विशेष तौर पर सन्मानित किया गया। मंदिर सभा वालों इस मौके पर एक कन्या की शादी करवाई गई और कन्यादान करने वाले परिवार को विशेष तौर पर सन्मानित किया। विशेष गल रही कि ब्यूटी पार्लर के विद्यार्थियों ने अज की दुल्हन का मेकअप किया। मंदिर सभा वालों करवाए जा रहे हॉबी कोर्स कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों को आए हुए मेहमानों ने प्रमाण पत्र जारी किए। ज्ञान स्थल मंदिर सभा के समाज सेवा के कामों की शलाघा करते हुए आए हुए मेहमानों ने कहा कि ये समाज सेवा का उच्च कोटि का काम है। ज्ञान स्थल मंदिर के इस समागम से आने वाले मेहमानों का मंदिर सभा वालों विशेष स्वागत किया गया और कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विशेष समृति चिन्ह दे के सन्मानित किया गया। इस मौके पर हर महीने की तरह इस महीने भी नवजात कन्या 1100 रुपये के चैक से एक बेबी कंबल भेंट किया गया। चैक की शगुन राशि बिट्टू कुंबर जी के माता जी वालों और एक बेबी कंबल आदर्श विद्यालय की प्रिंसीपल सरला चोपड़ा जी वालों भेंट किया गया। लोक सभा के इलैक्शनों को देखते हुए देखने से सुनने वाले सारे भक्तों को अपील है कि अपने कीमती वोट की इस्तेमाल करो और देश की सरकार बनाने के अपना योगदान दो। का इस महीने जन्मदिन है। ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों उन्होंने बहुत सारी शुभकामनावां। जिन्होंने भक्तों की इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है, ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामनावां। मैं प्रवीण बजाज सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा चौंक समाने पिंड लुधियाना 301वां राशन वितरण समारोह मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, जिस विच 400 तो वध जरूरतमंद औरतों को राशन दिता जा रहा है ते नाल एक गरीब कन्या की शादी भी की जा रही है। ये सारा प्रोग्राम स्वर्गीय जगदीश बजाज जी के प्रेरणा नाल ते श्री विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद नाल चल रहा है, जो कि पिछले 26 सालों चल रहा है। 321वां राशन वितरण समारोह है। मैं यह सारा प्रोग्राम दानी सजना के सहयोग नाल चल रहा है।
मैं सारे दानी जिन्होंने ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੈ मैं उन्होंने अपील करता कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨੈਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 321ਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਔਰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਵੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 351 ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 46 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ। 2 ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਜਨਮੀ ਕਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 37-38 ਆਈਟਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद, जय भारत। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। मुद्दतों के बाद एक ऐसा अनमोल रतन आज ज्ञान स्थल मंदिर में हमारे इस कुर्सी पर विराजमान है, जिसका नाम अलीशा है और इन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में पंजाब में सेकंड पोजीशन हासिल की है। मैं ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से इनके माता को, इनके पिता को और इनके पारिवारिक सदस्यों को बधाई देता हुआ हिंदुस्तान की जनता को इस बेटी के दर्शन करवाना चाहूँगा। तो आइए मिलते हैं कुमारी अलीशा से। बेटी, आपने ये एजुकेशन कौन से स्कूल से हासिल की? मैंने तेजा स्कूल से हासिल की है। मैंने तेजा स्कूल से ये हासिल की है। मेरा नाम अलीशा है और मैंने तेजा स्कूल से अपनी 10वीं की पढ़ाई की है और उधर से ही अपना ये स्थान हासिल किया है। आपको कैसा लग रहा है इस समय? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपने सोचा था कि मैं पंजाब में सेकंड आएंगे आप? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं था। इसका श्रेय किसको जाता है? टीचर्स एंड पेरेंट्स। और पेरेंट्स की क्या भूमिका रही है आपको इस एजुकेशन के फील्ड में? बहुत रही है। जब भी कुछ भी ज़रूरत होती है या कोई भी नीड है तो मेरी पूरी करते हैं। अलीशा जी, आप आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो क्या आपने मैट्रिक में जो मेडिकल के सब्जेक्ट हैं वो लिए हुए हैं? यस। अभी आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे? एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में। या। तो ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपके सपने जल्द ही साकार होंगे और एक बार फिर से आप मेडिकल के एजुकेशन प्राप्त करके ज्ञान स्थल मंदिर में आएँ। आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और आज के इस मुबारक मौके पर मैं आपको पंजाब केसरी की तरफ से ये पंजाब केसरी की डायरी भेंट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे देखने और सुनने वाले सभी बच्चों के लिए एक नया संदेश देंगे। धन्यवाद। मैं गुलशन कुमार क्वात्रा, समाज सेवक हूँ। मैं तो सबको यही प्रेरणा दूँगा कि ऐसी संस्था के साथ जुड़े, दिल खोल कर मन तन से सेवा करो। प्रवीण बजाज जी हैं, हमारे गुंबर साहब हैं, हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे और मेंबर हैं, उन बिट्टू गुंबर जी हैं, बाकी मेरे भाई छोटे हैं, को बड़े हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस संस्था के साथ बहुत ही अच्छे सच्चे मन से आगे आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रवीण बजाज जी हैं, हमारे अपना उनके डैडी अपने जगदीश बजाज जी हैं, हमारे पंजाब केसरी के
जगदीश अपना पंजाब केसरी के प्रधान जी हैं, उनकी प्रेरणा पे चल रहे हैं। मैं तो बस आने वाली वीडियो को यही सस्ता दूंगा, मन खुल कर इनकी सेवा करो। बड़ा ही जहाँ आकर मन खुश होता है, बहुत ही मन खुश होता है, जहाँ आके मन को शांति पहुँचती है। ये 400 बच्चों को, विधवा को एक अपना राशन बांटना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, ये सौखा काम नहीं है। सस्ता बहुत चलती हैं, पर कोई महीना, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने चलती हैं। ये 321वां आज समारोह था। देखो कितनी ही इनमें प्यार है, कितनी से प्यार है, कितनी सस्ता है, कितना प्यार से सम्मान देते हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि अपने सच्चे मन से मैं जहाँ हम अब आते हैं, इनको हमारे को मान सम्मान देते हैं। मेरे को यहाँ पे आके मन को सुकून पहुँचता है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो परमात्मा के यही बेनती करूँगा, दिन दुगनी रात चौगनी करे, आगे ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहें। हम लोग जो भी है मिलजुल के तिल फुल पे हम उनका सहयोग करते रहें। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री। हाँ जी, जय श्री श्याम। अपना मैं ना ज्ञान स्थल मंदिर दे बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा। जहाँ आकर बहुत सम्मान मिलता है। जो सभी को सम्मान देते हैं, ये नहीं भाई किसी को देना, जिन्हें ज़्यादा देता उन्होंने देना, जा जिन्हें थोड़ा देता, सभी का सम्मान करते हैं। और इनकी देखकर सभी की आंखों में ऐसे होता है, आंसू आ जाते हैं, जैसे पता नहीं भगवान ने हमारे को इनके साथ, संस्था के साथ जोड़ा है। और सभी मेंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, सबका स्वागत करते हैं। और हम तो यही कहेंगे भगवान से, अपना लोगों से, कि इनकी संस्था के साथ जुड़े। और जो इन लोग के पिता श्री जगदीश, स्वर्गीय जगदीश बजाज जी ने इनको सिखाया है, वो आगे अपने बच्चों को सिखाते हैं। और जो इनके साथ मेंबर जुड़े हैं, वो आगे उनके बच्चे उनके देखकर सीखते हैं। और हम भी इनके साथ जुड़े हैं, हमारे को नहीं मालूम था भी हम इनके साथ जुड़ेंगे। और जब हम इनके साथ जुड़ गए हैं, अब हमको बहुत अच्छा लगता है जहाँ आकर। ये सभी का बहुत सम्मान करते हैं। और हम सबको प्रेरित करेंगे कि आप यहाँ आकर ज़रूर सभी का सम्मान करें। और जो विधवा पेंशन है उसमें अपना सहयोग डालें। और उनकी अपना ज्ञान स्थल मंदिर की संस्था के साथ जुड़े। और जो भी अपना सहयोग है, थोड़ा है या बहुता है, ये नहीं भाई ज़रूर ज़्यादा ही देना है, जो भी थोड़ा बहुता है जो अपना सहयोग आके दे। और इनकी और आगे को बढ़ाए, इनकी संस्था को और बढ़ाएं, जो कि इनका नाम इतना चले। इनके पिता जगदीश, स्वर्गीय जगदीश बजाज जी ने जो इनको प्रेरणा दी है, और आगे चलकर सभी अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दी। और भगवान करे सभी के बच्चे ऐसे, यदि सबके बच्चे ऐसे हो जाएंगे, और दुनिया में कोई ऐसा गलत काम होएगा ही नहीं। जो गलत काम हो रहा है, वो उनके माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। जैसे हमारे हस्बैंड है, वो सुबह से ही ऐसा काम करते हैं ना, हम भी इनके साथ जाते हैं। 2-3 घंटे हमारे लगते हैं पक्षियों को दाना डालना, और अनाथ गाँव की सेवा करना, और चारा डालना। और जब भी हमको चाहे रोटी ना मिले, हमने ज़रूर ही जाना है। हमारे को अपने हस्बैंड पे भी इतना गर्व है। मैं कहती हूँ भगवान सबकी ऐसी बुद्धि करे, और हमारे बच्चों की भी ऐसी बुद्धि करे, और सभी को ऐसी बुद्धि दे, जो कि आगे चलकर जो दुनिया में, जो लुधियाना में, पंजाब में जो भी गलत काम होता है, कोई गलत काम ना करे। सबके बच्चे अच्छे हो, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। हम कहते हैं सभी के बच्चे अच्छे हो, और किसी को भी परमात्मा सद्बुद्धि दे, सबको बुद्धि दे, बस किसी को गलत काम करने की कोई मन में ना दे। बस इसी संस्था के साथ जुड़े रहने से यही काम ही होगा। बस यही कहना चाहती हूँ। ज्ञान स्थल की मंदिर से बहुत इनके भारी हैं। बस जय श्री श्याम। सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं गुरविंदर कौर, जिला कोऑर्डिनेटर और पंजाबी महासभा। और ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਆਦਰਣੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁੰਮਰ ਜੀ
ਤੇ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਟੰਡਨ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਰ 321ਵਾਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਨੀय ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀय ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। जी मोनिका भल्ला जी और लुधियाना शहर की आन और शान मास्टर भाविक जग्गी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों के साथ आए हुए भक्तों को निहाल किया है। महारानी इन पर अपार कृपा बनाए रखे और ये इसी तरह धर्म के, समाज के और सेवा के कार्यों में अपना समय डोनेट करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति को और हमारे भारतीय धार्मिक संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयास करते रहे। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। 321वें यज्ञ में दूर दूर से आए हुए भक्तों ने अपनी हाजिरी लगवाई है और महारानी के चरणों में अरदास है जितने भी भक्त आए हैं इन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। आज के इस यज्ञ की दिव्य ज्योति का प्रकाश करने के लिए विशेष तौर से आज हमारे पास बेटी अलीशा शर्मा
मैं उससे गुजारिश करूंगा कि आज के 321वें राशन वितरण समारोह की दिव्य ज्योति का प्रकाश करने के लिए आगे आए। उसके साथ रहेंगी उसकी छोटी बहन कशिश शर्मा। दोनों बेटियां ज्ञान स्थल मंदिर के 321वें राशन वितरण समारोह की ज्योति प्रचंड करेंगी, जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में इन्होंने पंजाब में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। मैं दोनों बेटियों से आगे आने की गुजारिश करूंगा। श्यामलाल कपूर जी, राजकुमार वर्मा जी, परवीन बजाज जी, दुर्गा माता मंदिर से वरिंदर मित्तल जी, और साथ ही करनाल से आए हुए आर्किटेक्ट सत्कार जो गुरिंदर सिंह जी दिव्य ज्योति के पुंज तक पहुंचकर आज के इस कार्यक्रम की दिव्य ज्योति का प्रकाश करें। विरला समय होता है जब कोई भक्त ज्ञान स्थल मंदिर के इस दिव्य मंच पर आकर दिव्य ज्योति का प्रकाश करते हैं। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि कुमारी अलीशा शर्मा जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में पंजाब में सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली विद्यार्थन है। जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत करें और यहाँ उपस्थित जन समूह अपने तालियों के साथ इसकी हौसला अफजाई करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो राशन वितरण समारोह है उसकी दिव्य ज्योति का प्रकाश कर रही हैं। उम्मीद है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला ये पर्व, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाने वाला, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाला ये कार्यक्रम आप सभी के जीवन में खुशियाँ और मंगल प्रदान करे। जैसे ही दिव्य ज्योति का प्रकाश हुआ है, माँ की कंजकों को दुर्गा माता मंदिर से वरिंदर मित्तल जी ने कन्या पूजन के अवसर पर 500 रुपये की इनाम राशि इनको भिजवाई है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। और बिट्टू गुंबर जी की माता जी की तरफ से 1100 रुपये के चेक इन दोनों बेटियों को मंदिर सभा की तरफ से भेंट किए जाएंगे। हमारे रतनलाल गर्ग जी और रोशनलाल शर्मा जी की तरफ से भी 500 रुपये की नकद इनाम राशि इन दोनों बच्चियों को भिजवाई है। और कस्तूरी लाल जी जो कि रामनवमी उत्सव कमेटी से हमारे बीच आए हैं, उनका भी स्वागत है। इसी संस्था की चेयरपर्सन सरला चोपड़ा जी, शशि भूषण टंडन जी, इनकी तरफ से भी 500 रुपये की नकद राशि इन बच्चियों को इस मुकाम को हासिल करने के लिए भिजवाई है। और राजकुमार वर्मा जी की तरफ से भी 500 रुपये की अनुदान राशि इन दोनों बच्चियों को नकद इनाम के रूप में भिजवाई जा रही है। और करनाल से विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में गुरविंदर कौर जो हमारे बीच बनी हुई हैं, उन्होंने भी 500 रुपये की नकद इनाम राशि इन दोनों बच्चियों को भिजवाने की घोषणा की है। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इनको शुभकामनाएं देता हूं और इनके साथ इनके पिता श्री महेंद्र शर्मा जी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाएं, और इनकी माता ममता रानी जी और हमारे गुलशन कवत्रा जी जो कि प्रसिद्ध समाज सेवक हैं और ज्ञान स्थल मंदिर के लिए दानवीर कर्ण बनकर उभरे हैं। इन्होंने भी 500 रुपये की इनाम राशि अपने परिवार की तरफ से इन दोनों बच्चियों को भेंट की है। सेवा का कार्य कभी रुकता नहीं, कभी रोका नहीं जा सकता। जितनी देर तक सेवा के इस कार्यक्रम को आगे तक चलाया जाए, चलता रहता है। न सेवा करने वाले रुकते हैं, न झुकते हैं, न थकते हैं, आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। मैं आदरणीय रितु जौहर जी से अनुरोध करूंगा कि मंदिर कमेटी आपका सम्मान करेगी और बाकी सभी को करबद्ध प्रार्थना है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके पश्चात आदरणीय गुरविंदर कौर जी अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट करेंगी। साथ में रहेंगे वरिंदर मित्तल जी, आरके मशीन टूल से महाजन जी, रतनलाल गर्ग जी, राजकुमार वर्मा जी, बिट्टू गुंबर जी, प्रधान परवीन बजाज जी, महामंत्री रमेश गुंबर जी, शशि भूषण टंडन जी। ज्ञान स्थल मंदिर अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहां पर अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है और हर राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ
दिव्य ज्योति के प्रकाश से किया जाता है और उसके पश्चात अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट किया जाता है। सेवा का आज 321वां यज्ञ है, जहां पर आप अपने परिवार के साथ आते हैं और सेवा के इस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। मैं इसी संस्था की चेयरपर्सन सरला चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। इसी संस्था की चेयरपर्सन आदरणीय सरला चोपड़ा जी, जो कि आदर्श विद्यालय की प्रिंसिपल हैं और प्रातःकाल इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए चाय का लंगर लगवाती हैं, अपने परिवार की तरफ से हज़ारों रुपए की दान राशि देकर इनके खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध करती हैं और साथ ही बच्चों की पाठ्य सामग्री के लिए 21 विद्यार्थियों की सेवा इन्होंने ली है। और जब नवजात बच्चियों को शगुन दिया जाता है, एक एक बेबी कंबल आदर्श विद्यालय के परिवार की तरफ से भेंट किया जाता है। ऐसी सेवा की मूर्ति आदरणीय सरला चोपड़ा जी आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे। आदरणीय सरला चोपड़ा जी। जय श्री राम। आज मंदिर के प्रांगण में प्रभु की अपार कृपा से 321वां राशन वितरण समारोह का प्रबंध किया गया है, जिसमें मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट गणमान्यों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। श्री ज्ञानसल मंदिर की संस्था, जो कि 27 वर्षों से पद्म श्री विजय चोपड़ा जी की कृपा, प्रेरणा और इस मंदिर के फाउंडर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की आशीर्वाद से जो ये संस्था चल रही है और निस्वार्थ सेवा की जा रही है, इसमें लगभग 400 के करीब ज़रूरतमंद परिवारों को राशन दिया जा रहा है। आज उनके बच्चों को पाठ्य सामग्री भी दी जाएगी। पिछले महीने भी पाठ्य सामग्री बांटी गई थी, लेकिन जो बच्चे रह गए थे उनको आज ये सामान दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे दानी परिवार, दानी सज्जन, जो भी मंदिर के साथ जुड़ करके अपना कीमती समय यहाँ पे आकर के देते हैं और जो भी परिवारों का वेतन में से जो सामर्थ्य निकलता है, जो वो अपनी पुण्य कमाई का हिस्सा इस मंदिर में डालते हैं, परमात्मा उनकी धनराशि में चौगुनी वृद्धि करे और उनकी जो जीवन की सफलता है, उनकी आयु में वृद्धि करे, उनको तंदुरुस्ती दे, उनके परिवारों में सुख शांति रहे। हम लोग दानी सज्जनों के सहयोग से ही ये सारा कार्य कर रहे हैं। ये कार्य करने के लिए हर मास लगभग 10 से 15 लाख का खर्चा आता है और हम यही अपील करते हैं कि सभी दानी सज्जन हमारे साथ जुड़कर इस संस्था में सहयोग करें। आज इस मंदिर को आगे ले जाने के लिए प्रधान परवीन बजाज जी, जनरल सेक्रेटरी रमेश कुंबर जी, स्टेट सेक्रेटरी नरेश गोयल जी के अनथक प्रयासों से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे बहुत ही गर्व की बात है, बहुत प्राउड फील होता है जब हम इस विषय में यहाँ पे आकर के इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के लोगों से अपील भी करते हैं और यहाँ पे सहायता भी करते हैं और इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आते हैं। मैं आज जैसे कि एक 10th क्लास की लड़की जिसने बोर्ड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उसको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उसके परिवार वाले भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं।
शिक्षा एक ऐसा गुण है, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा का ज्ञान जो आपके पास संचित है वो कभी नहीं जा सकता, और यही समाज को आगे ले जाने के लिए सक्षम है। आज का समय ही ऐसा है कि अपने परिवारों की पूर्ति नहीं होती, लेकिन दानी सज्जन हमें सहयोग दे रहे हैं और हमें बहुत सा इनका दान मिल रहा है, इनके आशीर्वाद मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सामने बच्चे बैठे हैं, ये आज जो है एक पानी की किल्लत, एक हवा की किल्लत, हर बच्चा अपने जन्मदिन पर अपने घर में एक पौधा ज़रूर लगाए, और आज जो है इसमें कल के लिए जल की आवश्यकता इतनी है कि जल भूस्तर पर बहुत नीचे गिर चुका है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों को स्कूलों में, घरों में पानी की बचत करना सिखाएं, ताकि आज हमारे लिए ये समस्या है, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत अधिक हो सकती है। इसीलिए ये प्रेरणा, ये आशीर्वाद जो है, हम इनसे चाहते हैं कि हमारी बातों को ध्यान रखें और परिवारों में जो है इन चीज़ों का सभी लोग अपने बच्चों को सिखाने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिल जाए, इसी धारणा को अपने जीवन में अपनाने वाली ज्ञान स्थल मंदिर सभा धीरे धीरे समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़ते गई, और ये आज 321वां सेवा का सफ़र है जो तय किया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है पद्मश्री विजय चोपड़ा जी का, जिन्होंने लगातार इस संस्था को समाज सेवा के कार्य करने के लिए प्रेरित किया, और आज ये संस्था समाज सेवा के कार्यों में इस तरह से जुड़ी हुई है जैसे इसके बिना इस संस्था को सांस लेना भी मुश्किल है। जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें जीने के लिए होती है, इसी तरह इस संस्था के साथ जुड़े हुए समाज सेवियों को ये सेवा करना अनिवार्य है। देखने और सुनने वाले सभी भक्तों को एक बार फिर से लोकतंत्र प्रणाली को जीवित रखने के लिए और हमारे हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए ज़रूरी सूचना है, अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को जीवित रखें। आप किसी भी पार्टी को वोट दें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने कीमती वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले चुनाव जो 1 जून को यहाँ होने जा रहे हैं उसमें आप अपना कीमती वोट जरूर डालेंगे। सेवा का ये मकाम एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं मंच से गुलशन कबत्रा जी की धर्मपत्नी निर्मल कबत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। आदरणीय निर्मल कबत्रा जी, जिन्होंने 51 थैली आटा और ये जो कूलर आप देख रहे हैं इनके परिवार की तरफ से भिजवाए गए हैं, और निर्मल कबत्रा जी से पहले उनकी पोती पलक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। बहुत ही प्यारी बेटी पलक जो अपने दादाजी के साथ समाज सेवा के कार्यों में भाग लेती हैं और ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच पर आई है, और मैं पलक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मन के विचार हमारे देखने और सुनने वाले भक्तों के लिए प्रस्तुत करे। आदरणीय पलक। जय श्री राम सबको। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर मंदिर आके और सेवा करके, और मुझे लगता है मैं ये सब चीज़ें सिर्फ दादू से सीख रही हूँ। और लोगों के रोल मॉडल होते हैं एक्टर, क्रिकेटर्स, लेकिन मेरे रोल मॉडल सिर्फ मेरे दादू ही हैं। मतलब आपको काफ़ी पुण्य करने पड़ते हैं लेकिन ऐसे दादू पाने के लिए, लेकिन मैं तो काफ़ी थैंक यू करती हूँ गॉड को कि मेरे दादू ही हैं, तो उसके लिए। बहुत बहुत बधाई, आपने इस मंच पर अपने मन के विचार रखे, धन्यवाद। और समाज सेवा के इस कार्य में एक और समाज सेवी परिवार हमारे बीच आया है। दोनों
दंपत्ति हमारे बीच आए हैं और उन्होंने सेवा मांग कर ली है, और हमारे महामंत्री रमेश कुंवर जी उनको ये कन्या की शादी की सेवा भेंट करने जा रही हैं। दोनों दूल्हा दुल्हन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मंदिर कमेटी की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों की तरफ से इनको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा प्यार। और सेवा करने वाले कभी झुकते नहीं, कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। आप ये दुल्हन देख रहे हैं जिसका मेकअप हमारे हॉबी कोर्स के विद्यार्थियों ने किया है, और ये हमारे हॉबी कोर्स के विद्यार्थी दुल्हन का मेकअप करके अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। बेटी जिसने मेकअप किया है वो भी हमारे बीच है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। हमारे मंच पर समाज सेवक गुलशन कवत्रा जी, जो कि लवारिश लाशों का संस्कार करते हैं, गौशाला में जाकर गौ सेवा करते हैं, बेजुबान पक्षियों की मदद करते हैं और उनको जख्मी होने पर मल्लम पट्टी करते हैं और उनके लिए दाना पानी का इंतज़ाम करते हैं। और जहाँ पर दीन दुखियों की सेवा का अवसर मिले वो वहाँ जाकर सेवा करते हैं। और ज्ञान स्थल मंदिर के लिए इन्होंने अनेकों बार दान राशि दी है, और आज भी इन्होंने 51 थैली आटा इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भिजवाया है। मैं ऐसे दानवीर करण गुलशन कवत्रा जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आदरणीय गुलशन कवत्रा जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आए हुए प्यारे सज्जनों का मैं बहुत बहुत आभारी हाँ। हमारे आदरणीय प्रवीण बजाज जी प्रधान साहब, उनके फादर जगदीश बजाज स्वर्गीय, हमारे विजय चोपड़ा जी जो हमारे इस ज्ञान सदन के मेंबर हैं, बहुत ही अच्छी भावना से चला रहे हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब कुंवर साहब, हमारे और प्यारे मेंबर जो हैं, जो मेरी बहनें आई हैं, जो मेरे भाई आए हैं, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं सेवा करो मुक्ति नहीं, ना करो रुकती नहीं। ये सेवा है, सेवा तन से करो, मन से करो। ये देखो जो विधवा मेरी बहनें आई हैं, छोटी मेरी बच्ची आई हैं, मेरे बच्चे आए हैं, देखो जी ये किस अरमान से, इनका अरमान पूरा होना चाहिए। इनको कापियाँ किताबा शिक्षा दान करके एक बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। मैं ये सेवा जो हमारे परमात्मा बुजुर्गों ने लिखी है, ये हमारा एक मन को सुकून मिलता है, हमारे मन को सुकून मिलता है। मैं तो आने वाली पीढ़ियों से यही कहूँगा, हे परमात्मा इनको बच्चों को अच्छी बुद्धि दे, इस सेवा की और हाथ बढ़ाए। मैं तो यही प्रार्थना हमेशा करता हूँ। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। इंसान सियानों ने ये कहा है, कफन की जेब नहीं होती, जाने वालों कफन की जेब नहीं होती। कभी भी कफन ब्लेंडर नहीं होता, कफन कभी देखना ब्लेंडर नहीं होता। हम जेंदे जी ब्लेंडर कपड़ा पाते हैं, ये पाते हैं, वो एक शोभा के लिए होता है। कभी ये देखना मुर्दे की कभी भी कफन की जेब नहीं होती, कोई कफन ब्लेंडर नहीं होता। मैं तो प्रिय सज्जनों से यही बेनती करूँगा, बढ़ बढ़कर गौ माता की सेवा करो, गरीब की सेवा करो, जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो। इस मंदिर के साथ, इस मंदिर में आके मेरे को मन में बहुत सुकून मिलता है। जो अभिनंदन मेरे प्यारे मित्र मेरे करते हैं, मेरा स्वागत करते हैं, इनका बहुत ही मैं अभिनंदन हूँ, बहुत अभिनंदन हूँ। मैं तो बस बार बार यही कहता हूँ, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। ये सेवा ही साथ जानी है और कुछ नहीं जाना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पीपल की छां जैसी कोई मीठी छां नहीं होती, पीपल की छां जैसी कोई मीठी छांव नहीं होती, दुनिया में अपनी माँ जैसी कोई माँ नहीं होती। आज मदर डे है। दुनिया की सभी माँओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने अपने बच्चों को नेक संस्कार देकर देश और समाज के लिए उच्च कोटि के कार्य करने की प्रेरणा दी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अपनी माँओं के दिए हुए संस्कार को समाज में फैलाएंगे और समाज और देश के लिए कार्य करेंगे। तो आगे सेवा के कार्यों में RK मशीन टूल के डायरेक्टर महाजन साहब हमारे बीच हैं, जो हर महीने आटे की थैलियां देते हैं
और इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं महाजन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। आदरणीय महाजन जी। जय श्री राम। मेरा प्रवीण बजाज जी और रमेश गुंबर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मैंने इस संस्था के नाल जोड़िया है, और मैं कोशिश यही करांगा कि सारी उम्र इन्हों के नाल जुड़े रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। सेवा के इस कार्य में केवल और केवल एक ही ऐसी चीज़ है जिसने आज इस मुकाम तक हमें पहुंचाया। हमारी संस्था के मेंबरों ने धैर्य को नहीं खोया। पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद के साथ हम लगातार धैर्य के साथ आगे ही आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर हैं कि 321 महीने का लगातार ये सफ़र हमने बिना किसी ब्रेक के किया है। कोरोना काल में भी हम लोग घर में नहीं रुके, इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए अपने घर से आते थे और इनके घरों तक राशन पहुंचाते थे। और हमारे घर के पारिवारिक सदस्य ये कहते थे कि आप घर से बाहर जा रहे हो, घर से बाहर ही रहना, मुड़ के घर में ना आना। तो आइए आपको मिलवाते हैं लुधियाना शहर की सबसे पुरानी संस्था दुर्गा माता मंदिर से प्रसिद्ध समाज सेवक वरिंदर मित्तल जी, जो कि लंबे समय से काम कर रहे हैं और आज भी 100 स्कूलों को अडॉप्ट किया हुआ है। 16,000 विद्यार्थियों के लिए ये सेवा कार्य करते हैं और दुर्गा माता मंदिर से लगातार महारानी के जयकारों की गूंज सुनाई देती है और जो भी भक्त वहाँ से गुजरता है उसको अगली बार माँ दुर्गा के चरणों में नतमस्तक होने का आशीर्वाद मिलता है। और इसी बीच प्रसिद्ध समाज सेवक दर्शन लाल बवेजा जी, जिनकी रहनुमाई में आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट करें और उसके पश्चात इसी संस्था के सिरमौर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की मोम की बनी प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आप सभी को बता दूं कि प्रसिद्ध मूर्तिकार चंद्रशेखर प्रभाकर, जिन्होंने 1.5 साल की मेहनत के बाद ये मोम का स्टैचू जगदीश बजाज जी का यहाँ बनाकर हमें दिया है, उस पर हमारे दर्शन लाल बवेजा जी, बिट्टू कुंबर जी, श्यामलाल कपूर जी, महामंत्री रमेश कुंबर जी अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। और मंच से बहुत ही आदरणीय वरिंदर मित्तल जी। जयकारा महामाई दा। मैं जब भी प्रवीण भैया बुलाते हैं मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ और यहाँ आकर मुझे हर समय ऐसा लगता है कि जगदीश बजाज जी आज भी सूक्ष्म रूप से यहाँ प्रेजेंट हैं, सारा काम खुद देख रहे हैं और सभी को उत्साहित भी करते हैं इस काम के लिए। उनकी प्रेरणा से ही लुधियाना में श्री दुर्गा माता मंदिर और कम से कम 50 और संस्थाओं ने राशन वितरण का काम शुरू किया। मैं जगदीश बजाज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रवीण बजाज जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये बीड़ा आगे उठाया। और हमारे बीच में समाज के रतन ही कह लो, लड्डू भैया जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हर धार्मिक संस्था की वो तहे दिल से सेवा करते हैं। मैं 2 शब्द यही कहूँगा कि बहन जी ने कहा कि पानी की पोल्यूशन, हवा की पोल्यूशन, पहले बात होती थी ज़्यादा भूरण हत्या की, ये सभी विषय बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह। लेकिन मुझे लगता है आज के दिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हो रहा है ना, वो है माइंड पोल्यूशन। हमारे विचारों को इस तरह बांटा जा रहा है कि भाई का भाई से झगड़ा हो जाए, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म था ना, उसका एक ही मकसद था इंसानियत, इंसानियत।
और उनका जो जय घोष है आप भी एक बार जरूर बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम सबको प्रेम और भाईचारे से रहते हुए सेवा और सिमरन के कार्यों में लगे रहना चाहिए। और जो भी प्रवीण बजाज जी का आदेश होता है, हम सब दुर्गा माता मंदिर के ट्रस्टी हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी। आज मैं विशेष तौर पर इन्होंने जिन बच्चियों को जो कि पंजाब में फर्स्ट आई हैं उनसे आकर ज्योति प्रज्वलन कराई है, उनके लिए भी मैं जगदीश बजाज जी के परिवार का और इस संस्था का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। हमें सबको मंदिरों में ऐसे लोगों को बुलाकर सम्मानित भी करना चाहिए ताकि बच्चों को पता लगे कि मंदिर इन लोगों का भी ख्याल रखते हैं अच्छे से। जय माता दी, जय माता दी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज के इस कार्यक्रम के केवट हैं दर्शन लाल बवेजा जी, जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के 321वें राशन वितरण समारोह की नैया को पार लगाने वाले हैं, जिन्होंने अनगिनत आटे की थैलियां इस संस्था को भिजवाई हैं। और आपको बता दूं कि स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के बैकुंठ धाम चले जाने के बाद इन्होंने इन जरूरतमंद परिवारों के जो दिक्कतें थी उसको दूर करने का प्रयास किया। इनमें से कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके 4 या 5 बच्चे हैं। जो हम राशन देते थे वो राशन उन परिवारों के लिए कम पड़ जाता था। इन्होंने हमारी टीम को बोला कि ऐसे परिवारों को राशन 1.5 गुना कर दो। हमने बोला महंगाई का दौर है और हमारे पास फंड कम आते हैं। वो बोले वो नहीं देखना है, जितना 1.5 गुना राशन लगेगा वो सारा मेरे परिवार की तरफ से आएगा। मैं इनका ऋणी हूँ, इन्होंने ऐसा सुझाव दिया। और कोरोना काल में लगातार इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि मैं अगर घर से नहीं बाहर आऊँगा तो आप इनके घर घर राशन पहुँचाना, और इन परिवारों की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, ना फेसबुक पे ना स्टेटस पर। केवल और केवल आपने राशन कार्ड देखना है कि इनके पास हमारे मंदिर का राशन कार्ड है तो उसको राशन देना है, लेकिन फ़ोटो नहीं खींचनी है कि हम लोगों की तरह इनकी फ़ोटो खींच के अपने फेसबुक पर या अपने स्टेटस पर लगाते रहें। ऐसे नेक सुझाव देने वाले दर्शन लाल बवेजा जी हमारे बीच हैं। बोलते कम हैं और आंखों से इशारा करके समझा देते हैं। इसीलिए आज सारे लुधियाना शहर की धार्मिक संस्थाओं में इनका नाम लिखा हुआ है। गौ सेवक हैं, गौशाला में जाकर सेवा करते हैं और बेजुबान पक्षियों के लिए आप प्रातःकाल देखेंगे तो रक बाग में ये वहाँ पर सेवा कार्य कर रहे होते हैं। जो पक्षी चाइना डोर से जख्मी हो चुके होते हैं उनके लिए डॉक्टर हैं, उनको विशेष मल्लम पट्टी के लिए हमारे बिट्टू गुम्बर जी के साथ वहाँ सेवा कर रहे होते हैं। हम घरों में सो रहे होते हैं और ये वहाँ पर पक्षियों को दाना डाल रहे होते हैं। ऐसे महानुभाव जब तक इस संसार में हैं तब तक संसार में धर्म और सेवा जीवित रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इस संस्था के होनहार और पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय रोशन लाल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने शुद्ध विचार रखें। आदरणीय रोशन लाल शर्मा जी। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े भरा सी बजाज साहब, उन्होंने जिगरे हेर प्रवीण बजाज जी, रमेश गुम्बर जी, बिट्टू गुम्बर जी, रतन लाल गर्ग जी, राज वर्मा जी, श्यामलाल कपूर जी, होर स्टेज पे साढ़े बहुत ही सत्कारयोग दर्शन बवेजा जी, और अज दी जो 321 में राशन वितरण समारोह
शामिल ਵੱਖ-ਵੱਖ धार्मिक समाजिक और राजनीतिक संस्थावां दे दर्जा बदर्जा कार्यकर्ता लीडर साहबान, मैं इन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा होया, ये आस करदा होया कि ये परवीन बजाज जिन्हां ते आस नहीं सी, जो बहुत ज़्यादा खमोश लेंदे सी, अज वो ये संस्था नूं साਂਭ चुके हैं और लगातारता दे विच चाहे गरीब जोड़ियां दे ब्याह का सवाल होवे, चाहे राशन का सवाल होवे, चाहे कढ़ाई सिलाई हॉबी जिन्ने भी कोर्स है उसका सवाल होवे, चाहे ट्राईसाइकिल का सवाल होवे, ये लगातारता और ज्ञान स्थल मंदिर कमेटी नूं बंद के रखना और कोई थोड़ नहीं आन देनी। ये परवीन बजाज जी, रमेश कुंबर जी और जिन्ने साडे सीनियर लीडर है, चाहे वो बिट्टू कुंबर होवे, ये सारे ने ये लड़ी नूं जोड़ के रखिया। मैनू आस है बे संस्था इसे तरह लोगों की सेवा करती रहेगी, क्योंकि जिस संस्था से दर्शन बवेजा जी दा हाथ होवे और पंजाब के खास तौर पर लुधियाने के दानी सज्जन जो लगातार 27 साल तो ये संस्था नूं दान दे रहे और कोई किसी नाल वितकरा नहीं, कोई किसी की सिफारिश नहीं चल रही, चाहे MLA होवे चाहे मिनिस्टर होवे, उसका सारा कुछ देखा जाता भी की ये डिजर्व करता, और चाहे कोई किसी भी धर्म का होवे। सो ये लगातार ये संस्था लोगों की सेवा कर रही। मैनू आस है बे इसे तरह ये लोगों की सेवा करती रहेगी, क्योंकि लुधियाने के दानी सज्जन ये संस्था नूं लगातार दान दिंदे हैं और आस है कि आने वाले समय के अंदर जो कुछ कर रहे इनू बढ़ावांगे, इनू घटावांगे नहीं। इन्हां लफ्ज़ां दे नाल तुहाडा धन्नवाद करदा होया, ये आस करदा होया कि तुसीं आने वाले समय ये संस्था नूं इवें चलदा रखोगे। धन्नवाद। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, ना तो वो दुख बेच सकता है, ना बाजार से सुकून खरीद सकता है। और इसी बीच हमारी संस्था दुर्गा माता मंदिर से वरिंदर मित्तल जी जो अपने साथियों सहित आए हैं, उनको विशेष सम्मान देकर सम्मानित कर रही हैं। दुर्गा माता मंदिर में जो कार्य चल रहे हैं उसका छोटा सा एक उदाहरण ज्ञान स्थल मंदिर है। वहाँ पर चलने वाला हॉस्पिटल जहाँ 16 MBBS डॉक्टर वहाँ सेवा कार्य करते हैं और वरिंदर मित्तल जी की रहनुमाई में वहाँ पर धर्म के समाज के सेवा की कार्य चल रही हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरह वरिंदर मित्तल जी का आशीर्वाद इस संस्था पर बना रहेगा। धन्यवाद वरिंदर जी, आप समय निकाल करके आए और हमारे लिए महारानी के आगे अरदास करिएगा। और जिस बच्चे की इंतज़ार थी, बेटी अदिति जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में पंजाब में प्रथम स्थान पर आई है, उस बच्ची का जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक बार वो बच्ची ज्योति पुंज तक पहुंचकर नतमस्तक होगी और ये ज्योति का प्रकाश इसके जीवन में इसी तरह उजाला करता रहे और ये जहाँ पर भी जाए वो राजपथ हो, जहाँ पर ये कदम रखे वो समय ऐसा राजपथ हो जाए और देश और समाज के लिए जैसे अब फूलों की वर्षा इन दोनों पर की जा रही है। और दूसरी बेटी है अलीशा शर्मा जिसके फादर एक मंदिर के पुजारी हैं और आज उनकी बेटी ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में
पंजाब में सेकंड स्थान हासिल किया है, उसके मम्मी पापा को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। और साथ ही अदिति के मम्मी पापा भी आए हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्ञान स्थल मंदिर को आप पर नाज है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इन दोनों बच्चियों को मंच तक पहुंचाने के लिए आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, इन लम्हों को अपनी झोली में डाल के ले जाना होता है। एक बार फिर से हमारे गुलशन कवत्रा जी ने बेटी अदिति को 500 रुपये की नकद पुरस्कार राशि भेजी है और राजकुमार वर्मा जी की तरफ से भी 500 रुपये की नकद इनाम राशि उसको भेंट की जा रही है। और दर्शन लाल बवेजा जी की तरफ से 1000 रुपये यानी कि 500 रुपया दोनों बच्चियों को इनाम के तौर पर भेंट किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह अगले साल फिर से बच्चे पंजाब में अव्वल आएँ और इस मंच पर आकर और हमारे इस कार्यक्रम की दिव्य ज्योति का प्रकाश करें। छोटा सा ब्रेक है, जो मंच पर बैठे हुए मेहमान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि नीचे चलकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। और श्यामलाल कपूर जी से रिक्वेस्ट है कि दूल्हा दुल्हन को जयमाला के लिए आगे आ जाएं। मैं सरला चोपड़ा लेडीज विंग की चेयरपर्सन श्री ज्ञान स्थल मंदिर तो अज बहुत ही भागा वाला दिन है कि साडा 321वां राशन वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये सारी संस्था निस्वार्थ सेवा कर रही है और साडे उपर परमात्मा जैसे एक महान ज्ञानवान करुणामय साडे उपर उन्हों का आशीर्वाद है। पद्म श्री विजय चोपड़ा जी और स्वर्गीय जगदीश बजाज जी जिन्हों ने अपने बहुत ही शुभ कर्मां नाल ये मंदिर दे विच राशन वितरण का आरंभ किया सीगा। अज 27 साल हो गए हैं ये राशन वितरण चल रहा है। लगभग 400 जरूरतमंद परिवारों को राशन दिता जा रहा है। अज उन्होंने बच्चों को पाठ्य समग्री भी दी जाएगी। अज साडे विच बहुत ही अहम विशिष्ट जिहड़े हैं साडे एक मैंबर करनाल तो आए हैं, उन्होंने पंजाब केसरी तो भेजा गया है और जिला अध्यक्ष मैं उन्हों का भी स्वागत करती हाँ तो अपनी संस्था वास्ते भी परमात्मा तो यही दया मंगदी हाँ कि इन्हों का स्वास्थ्य वधिया रहे तो ये सारे संस्था मिल के ये राशन वितरण का जोड़ा महाकुंभ चल रहा है चलता रहे। और दानी सज्जना भी अपील करती हाँ कि दानी सज्जन मिल के साड़ी संस्था नाल सहयोग करते रहें ताकि ये महाकुंभ के रस्ते में कोई रुकावट ना आए और असी बच्चों और जिहड़ी खिड़की दुनिया बंद कर देंदी है, दुनिया वालों बंद होंदी तो वो दरवाजा रब वालों खुलता तो साढ़े उपर रब की कृपा बनी रहे तो असीं उन्हां दा सहयोग करते रहे, सहायता करते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। हुणे तुसीं देख रहे सी 321वें राशन वंड समागम दीआं झलकियां जिहड़ा कि 12 मई नूं ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण च आयोजित किया गया, जिस 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन समग्री वंडी गई तो उत्थे ही उन्होंने बच्चों को पाठ्य समग्री भी वंडी गई। मंदिर सभा वालों एक कन्या की शादी करवाई गई तो नवजात बच्ची को 1100 रुपये का शगुन का चैक भेंट किया। और इस मौके पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा चों पंजाब चों फर्स्ट स्थान हासिल करने वाली कुमारी अदिति और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा चों सैकेंड स्थान प्राप्त करने वाली पंजाब की कुमारी अलीशा शर्मा जिहड़े कि दोनों ही लुधियाने तो सन, उन्होंने विशेष अवार्ड दे के सन्मानित किया। इस मौके पर मंदिर सभा के तमाम मैंबरों ने 500 रुपये की नकद इनाम राशि भी इन्हां बच्चियों को भेंट की। और देखने ते सुनने वाले सारे भगतां नूं बेनती करांगा कि तुसी भी समाज सेवा के इस यज्ञ दे विच अपनी आहुति पा सकते हो। तुसी अपने जन्मदिन ते अपनी वैडिंग एनिवर्सरी ते एक आटे की थैली ज्ञान स्थल मंदिर सभा नूं डोनेट कर सकते हो। परमात्मा तुहाडा आने वाला समा मंगलमय करे। इन्हां दुआवां दे नाल असीं तुहाडे तों विदा लैंदे हां।